क्रिसमस को प्रभु ईसा मसीह यानी यीशु की पैदाइश की खुशी में मनाया जाता है। 25 दिसंबर यानी इसी दिन प्रभु ईसा मसीह यानी जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। जीसस क्राइस्ट समाज को प्यार और इंसानियत की तालीम दी, दुनिया के लोगों को प्रेम और भाईचारे के साथ रहने का पैगाम दिया था। शासकों को जीसस का पैगाम पसंद नहीं था। शासकों ने जीसस को सूली पर लटकाकर मार डाला था। ऐसा मानना है कि जीसस फिर से जी उठे थे। क्रिसमस यह ऐसा एक पर्व है, ऐसा एक त्योहार है जिसमें हमें ईश्वर के द्वारा जो मोहब्बत, खुदा की मोहब्बत जो हमने पाई है, उसको दूसरों के साथ बांटने का एक हमें मौका दिया जाता है। इसी मौके का फायदा उठा के हमें जितना ज्यादा हो सके दूसरों के साथ खुशियां बांटनी है, मोहब्बत बांटनी है और नफरत, घृणा की जो राह है उसको त्याग कर, उसको छोड़कर प्रभु के पीछे होना है। बाइबल के मुताबिक ईश्वर ने अपने भक्त यशायाह के जरिए से 800 ईसा पूर्व की यह प्रेडिक्शन कर दिया था कि इस दुनिया में एक राजकुमार पैदा होगा और उसका नाम एमनुएल रखा जाएगा। यशायाह की प्रेडिक्शन सच साबित हुई और यीशु मसीह की पैदाइश इसी तरीके से हुआ। बालक यीशु के जन्म की सबसे पहली खबर इस दुनिया के सबसे गरीब तबके के लोगों को मिली थी। वे कड़ी मेहनत करने वाले गरड़िए थे। सर्दी की रात जब उन्हें यह खबर मिली तो वे खुले आसमान के नीचे खतरों से बेखबर सोती हुई अपनी भेड़ों की रखवाली कर रहे थे। एक तारा चमका और जन्नत रसूलों के जमात ने गरड़ियों को खबर दी कि तुम्हारे बीच एक ऐसे लड़के ने जन्म लिया है जो तुम्हारा राजा होगा। पूरी दुनिया के गरीब यह खबर सुनकर जब खुश हुए, वही गरीब पर जुल्म करने वाला राजा हेरोदेस नाराज हो गया। उसने अपने सूबे में 2 साल की उम्र तक के सभी बच्चों को कत्ल करने का हुक्म जारी कर दिया ताकि उसकी इक़्तिदार को मुस्तकबिल में किसी ऐसे राजा से खतरा न हो। ईसा मसीह इसी शैतानियत को तो खत्म करने के लिए आए थे। 30 साल की उम्र में ईसा मसीह ने नाइंसाफी के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। उन्होंने बार बार कहा कि इस दुनिया में नाइंसाफी है, गैर बराबरी जैसे अनेक बुराइयां हैं, पर ईश्वर के घर में सभी बराबर है। ऐसे ही कहानी एक बाइबल में आती है जो एक सामरी फिरके की औरत की है। यहूदी लोग सामरियों के साथ किसी तरह का रिश्ता नहीं रखते थे, उन्हें कमतर मानते थे, लेकिन ईसा ने उनके हाथ का पानी पिया। यही वजह थी कि उन्हें क्रॉस पर कैपिटल पनिशमेंट भी दिया गया। क्रिसमस की तैयारियां जैसे हम देखते हैं, सजावट और क्रिसमस ट्री को सजाया जाता है, गीत गाए जाते हैं, ये हमारी खुशी को, जो खुशी हमें महसूस होती है ईश्वर के जन्म की, उसको जाहिर करने का एक तरीका है, एक जरिया है। परंतु इस तक हमें सीमित नहीं रहना है। क्रिसमस की तैयारी जो है वो भौतिक होने के साथ साथ हमें अपने आध्यात्मिक रूप को भी तैयार करना है, आध्यात्मिक तैयारी के ऊपर भी ध्यान देना है। क्रिसमस की खरीदारी से गुलजार हुआ बाजारों में छाया क्रिसमस का त्योहार। जी हाँ, इस वक्त हम दिल्ली हाट पर मौजूद हैं। यहाँ क्रिसमस के मौके पर फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। यहाँ पर कई तरह के लोग यहाँ मौजूद हैं, छोटे से लेकर बड़े तक। वो लोग शोपीसों की खरीदारी कर रहे हैं। आइए जानते हैं उनसे वो किस तरह की चीजें खरीदना पसंद कर रहे हैं इस क्रिसमस के मौके पर। क्रिसमस के दिन लोग अपने घर को सजाते हैं। घर और बाजार रंगीन रोशनियों से जगमगा उठते हैं। चर्च में खास प्रार्थनाएं होती हैं। लोग अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से मिलने उनके घर जाते हैं। सभी एक दूसरे को तोहफा देते हैं। तो लोग एक दूसरे को केक खिलाकर त्योहार की मुबारकबाद देते हैं। ऐसे में बाजार सेंटा के रंग में रंग चुका है। सेंटा जहां लोगों का दिल जीत रहे हैं, वहीं दूसरे सजावटी सामान भी आकर्षित करने में लगे हैं। लोगों की पसंद को देखते हुए बाजार में सेंटा और दूसरे सामानों की खूब वैरायटी आई है। तो आप क्रिसमस के मौके पर किस तरह का गिफ्ट ले रहे हैं? I'm just gonna buy this very good combo with I think hairbands, teddy, and all I think and ring as well for my wife. And इस क्रिसमस के मौके पे it's beautiful things we should buy. यहाँ पर कैसी सीडीज आप अवेलेबल है, कैसे मतलब कस्टमर्स क्या ले सकते हैं आपसे? यहाँ पे हमारे पास ऑल तरह के, 7 तरह के हमारे पास क्लासिकल डांस है, जितने भी शास्त्रीय नृत्य होते हैं। और हमारे पास कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे कि ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बुक लिखी थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इसके ऊपर एक सीरियल बनाया था, शायद मेरे गले, ये मिल जाएगा। को पूरा 5-4 साल पुराना इतिहास है। ये कश्मीर का जो आर्ट है, ये पेपर मैशी है बेसिकली, जो हम बहुत टाइम से कर रहे हैं, लगभग 30-40 साल से। तो हम ये नॉर्मली यहाँ पे
कस्टमर्स के क्रिसमस के लिए हम बॉल्स, बेल्स और क्रिसमस ट्रीज उनको प्रोवाइड करवा देते हैं और उनको गिफ्ट आइटम्स भी देते हैं, जैसे टी कोस्टर्स हैं, कैंडल्स स्टैंड है, दिखाएंगे आप? जैसे ये आप कुछ दिखाएं। कैंडल स्टैंड है जो क्रिसमस के लिए नॉर्मली ज़्यादा यूज़ होता है। क्रिसमस के लिए स्टार हो, कलरफुल गिफ्ट आइटम या फिर क्रिसमस ट्री, इनकी खूब मांग है। इस दिन लोग संता क्लॉज के रूप में बच्चों के लिए ढेर सारे खिलौने और चॉकलेट लाते हैं और बच्चों को तोहफा वगैरह बांटते हैं। क्रिसमस मोहब्बत का पर्व है, मोहब्बत की खुशी का एक त्योहार है। मोहब्बत ईश्वर की जो हमें मिलती है, जो खुदा की मोहब्बत और प्रेम हमें महसूस होता है, उसको दूसरों के साथ बांटिए, खुशी से रहिए और खुशी से रहने दीजिए। संत निकोलस का जन्म 4वीं सदी में जीसस की मौत के 280 साल बाद मायरा में हुआ था। वे एक रईस खानदान से थे। उन्होंने बचपन में ही अपने वालिदैन को खो दिया था। बचपन से ही उनकी प्रभु यीशु में बहुत अकीदा थी। वे बड़े होकर ईसाई धर्म के पादरी और बाद में बिशप बने। उन्हें जरूरतमंदों और बच्चों को गिफ्ट देना बहुत अच्छा लगता था। वे अक्सर जरूरतमंदों और बच्चों को गिफ्ट देते थे। संत निकोलस अपने गिफ्ट आधी रात को ही देते थे, क्योंकि उन्हें गिफ्ट देते हुए नजर आना पसंद नहीं था। वे अपनी पहचान लोगों के सामने नहीं लाना चाहते थे। इसी वजह बच्चों को जल्दी सुला दिया जाता था। आज भी कई जगह ऐसा ही होता है। अगर बच्चे जल्दी नहीं सोते हैं तो उनके संता अंकल उन्हें गिफ्ट देने नहीं आते। संत निकोलस की दरियादिली की एक बहुत ही मशहूर कहानी है कि उन्होंने एक गरीब की मदद की, जिसके पास अपनी 3 बेटियों की शादी के लिए पैसे नहीं थे और मजबूरन वह उन्हें मजदूरी और जिस्म फरोशी के दलदल में भेज रहा था। तब निकोलस ने चुपके से उनके 3 बेटियों की सूख रही जुराबों में सोने के सिक्कों की थैलियां रख दी और उन्हें लाचारी की जिंदगी से मुक्ति दिलाई। बस तभी से क्रिसमस की रात बच्चे इस उम्मीदों के साथ अपने मोजे बाहर लटकाते हैं कि सुबह उनमें उनके लिए गिफ्ट होंगे। इस तरह धीरे धीरे क्रिसमस और सांता का साथ गहराता गया और सांता पूरे दुनिया में मशहूर होने लगा और बच्चों के चहेते बन गए। चाहे क्रिसमस कहें या बड़ा दिन, इस दिन चारों तरफ खुशियां ही खुशियां दिखाई देती है। लोग आते हैं, बड़ी तादाद में शोपीसों की खरीदारी करते हैं। आपने यहाँ पे देखा कि कई तरह के लोग कई तरह की शोपीसों की खरीदारी कर रहे हैं। कैमरामैन सुभाष जी के साथ मैं एहतशाम, मुंसिफ टीवी, दिल्ली।